हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12 का फुल कोर्स कराऊंगा। तो अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आज का जो आप लोग का टॉपिक है वो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ये आपका थ्योरी भी पूछ लेता है या बोलेगा कि ग्राफ द्वारा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध को बतलाइए। तो आप ये टेबल और ये ग्राफ बना के संबंध बता सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ थ्योरी में अगर पूछता है तो आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। टीयू कुल उपयोगिता कहते हैं और एमयू को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, यानी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में संबंध। तो आपको मानना होगा यानी एज्यूम करना होगा कुछ भी। जैसे हम यहाँ रखें सेव, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ सेव रख सकते हैं, संतरे रख सकते हैं, जो आपका मन करे अब रख सकते हैं। तो मैंने जब रखा जीरो संतरे, 0 सेव खाएं, 1 खाएं, 2 खाएं, 3 खाएं, 4 खाएं, 5 खाएं, 6 खाएं। इस तरह से हम मान लें कि इस तरह से हम खा रहे हैं। अब जैसे हम 0 सेव खाएं तब हमको कितनी यूटिलिटी मिली? 0 मिली। यानी जब एक भी नहीं खाए तो हमको एक भी यूटिलिटी नहीं मिली। जैसे मैंने एक संतरे खाए हमको यूटिलिटी मिली 10। जैसे और एक खाएं तो हमको मिली 18। फिर जैसे और एक खाएं तो मिली 23। जैसे फिर और एक खाएं तो मिली 25। तो इस तरह से आप जैसे जैसे खाते जाएंगे आपके इस तरह से बढ़ते जाएंगे, फिर इतना हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी इतना हो जाएगा। आप देखिए जैसे एक भी संतरे नहीं खाए थे तब सीमांत उपयोगिता 0 आया था। जैसे एक संतरे खाएं 10 आया तो सीमांत उपयोगिता भी 10 हुआ। अब एक से जैसे हम और एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किए तो हमारी कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई? 18 से 10, 10 से 18 की वृद्धि हुई। तो 18 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आएगा 8। जैसे और एक खाएं तो कुल उपयोगिता में कितना की वृद्धि हुई? तो 23 में से 18 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5। जैसे और एक खाएं तो आपके कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई? कुल उपयोगिता में 23 से 25 हो गई। तो 25 में से 23 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो इस तरह आप निकाल लीजिएगा, आपको इतना आ जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला? इससे हम लोग को ये मालूम चला कि जब एमयू पॉजिटिव होते यानी धनात्मक है तब कुल उपयोगिता जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिए टीयू बढ़ती है जब एमयू धनात्मक होती है। यानी यहाँ तक देखो, यहाँ तक एमयू जो है वो धनात्मक है और आपका टीयू जो है वो बढ़ रही है। 0, 10, 18, 23, 25, 26 आपके यहाँ तक बढ़ रही है टीयू। अब दूसरा पॉइंट, जब एमयू 0 है तब इसमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन है? सबसे बड़ा डिजिट है आपका 26। तो यहाँ पे टीयू क्या है? अधिकतम है। यानी टीयू अधिकतम होती है जब एमयू 0 है। टीयू तब अधिकतम होती है जब एमयू 0 होती है। आप देखिए जब एमयू नेगेटिव है, यानी नेगेटिव है, तब टीयू देखो घटने लग रही है। 26 से अब घटने लगी। यानी टीयू गिरती है जब एमयू ऋणात्मक होती है। टीयू जब गिरती है तब एमयू ऋणात्मक होती है। आपको अगर थ्योरी में पूछ दे कि टीयू और एमयू में क्या संबंध है तो आप लिख सकते हैं कि टीयू बढ़ती है जब एमयू धनात्मक होती है। ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं, आपको 3 मार्क्स का संबंध आता है। आप दूसरा नंबर लिख सकते हैं कि टीयू अधिकतम होती है जब एमयू 0 होती है या 0 होती है। टीयू गिरती है जब एमयू ऋणात्मक होती है। ये 3 पॉइंट आप 3 मार्क्स में लिख सकते हैं, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। और जब आपको पूछेगा कि टीयू और एमयू में
ग्राफ द्वारा संबंध बतलाए। तो आप लिख सकते हैं कि आप ये तालिका बना सकते हैं और ये ग्राफ में पुट कर सकते हैं। ये आप बैठा दीजिएगा। देखिए हम कैसे, यह हो गया, इधर लिखिएगा TU और MU यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का मान रखिएगा, और इधर x पर आप सेव इसका मान रखिएगा, x में इसका रखिएगा और y में ये सब दोनों का, ये दोनों का रखिएगा। और देखिए हम कैसे दर्शाएं। देखिए जब आप जीरो सेव खाएँ तो आपको 0 यूटिलिटी मिला था। जैसे ही आप 1 सेव खाए थे आपको 10 यूटिलिटी मिला था ना। एक सेव खाएँ तो कितना मिला 10, दूसरा खाएँ तो कितना मिला 18। जैसे दूसरा खाएँ तो टोटल यूटिलिटी कितना मिला, तो लगभग आपको हो सकता है यहाँ तक कितना मिला 18 मिला। जैसे तीसरे खाएँ तो आपको कितना मिला, आपको मिला 23, आपको मिला ना 23। देखिए जैसे तीसरा खाएँ आपको मिला, तीसरा खाएँ तो आपको मिला 23, तो तीसरा खाएँ जैसे ही वैसे आपको मिला 23। फिर चौथा खाएँ तो फिर मिला आपको 25, फिर पाँचवा खाएँ तो आपको मिला 26, फिर छठा खाएँ तो मिला 26, अब फिर सातवां खाएँ तो आपको मिला 23। तो इस तरह से TU शुरू में तो इतना से यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, फिर अधिकतम हो रही है, फिर गिरने लगती है। अब देखते हैं कि MU को भी ऐसा ही दर्शाना है। जब आप एक भी सेव नहीं खाएं तो आपको कितना MU मिला, 0 मिला। जैसे आप 1 खाएं तो आपको कितने मिला था 10। जैसे 2 खाएं तो आपको कितना मिला, आपको मिला 8। देखिए जब आप 1 खाए थे तो आपको कितना मिला था 10, दूसरा खाएं तो मिला 8। तो इस तरह से आप ग्राफ में इसको दर्शा सकते हैं। तीसरा खाएं तो मिला आपको 5, फिर इसका सीधा में है। फिर चौथा खाएं तो मिला आपको 2, फिर पाँचवा खाएं तो मिला आपको 1, फिर छठा खाएं तो आपका हो गया 0, फिर तीसरा जैसे सातवां खाएं तो आपका हो गया नेगेटिव यानी -3 में आ गया। तो आप ग्राफ से भी संबंध देख सकते हैं। इस ग्राफ से जब आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक MU किस में पॉजिटिव में है, तब आपका TU जो है, TU कुल उपयोगिता वो बढ़ रही है। और जब MU 0 है, 0 में है, तब आपका TU जो है वो अधिकतम है, तब आपका TU जो है वो अधिकतम है। अब जब MU आपका नेगेटिव में आ गया, MU जब आपका नेगेटिव में आ गया यानी 0 से नीचे, 0 से नीचे आपका क्या आएगा, अब 0 से नीचे आपका आ जाएगा -5, -6, -10, इस तरह से आपका नीचे माइनस में आएगा। तो ये नेगेटिव में आ गया, तब TU जो है आपका गिरने लगती है। तो चलिए देखते हैं हरासमेंट सीमांत उपयोगिता का नियम। अन्य सभी बातें सामान्य रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग किया जाता है वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। यानी क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का अधिक इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे जो हमको सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वो क्या होती जाती है, घटते चली जाती है। इसलिए इसको ह्रासमान कहते हैं। ह्रास मतलब कि घटते जाना, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इसको चलिए टेबल से समझते हैं। अभी जो टेबल बताएं उस टेबल से। तो देखिए जैसे जैसे हम वस्तु, जब हम 0 खाएं तब तो एक भी यूटिलिटी नहीं मिलेगा, जब एक भी नहीं खाएंगे तो यूटिलिटी मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे 1 खाएं तो हमको कितने सीमांत उपयोगिता मिला था 10। जैसे 2 खाएं तो मिला 8, 3 खाएं तो मिला 5, 4 खाएं तो मिला 2, 5 खाएं तो मिला 1, 6 खाएं तो मिला 0, 7 खाएं तो मिला -3। तो इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है, इससे हमको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु के
का उपभोग करते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारे जो सीमानुपयोगिता है वे क्या घटते चले जा रहे हैं। तो सीमानुपयोगिता के नियम में आपको क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का अधिक इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमानुपयोगिता वैसे वैसे घटते चले जाती है। तो क्या हो जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं ना। और एक समय के बाद वो जीरो होकर नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो चलिए इसको और एक उदाहरण से समझते हैं और एक एग्जांपल से, तो तब आपको अच्छा से समझ में आते हैं। मान लीजिए आपको हम पूछेंगे कि आप कुछ भी खाते खाते रुक क्यों जाते हैं। आप कुछ भी खाते खाते रुक क्यों जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर पेट भर जाता है, वही ना कहेंगे कि पेट भर जाता है। तो अगर आदमी खाते खाते रुक नहीं जाते हैं तो खाते रहेंगे। तो उसी तरह आपको जो मिलता है उपयोगिता वो जीरो हो जाता है, यानी और खाने का मन नहीं करता, आपका पेट भर जाता है। तो वही हरासमेंट सीमानुपयोगिता का नियम लागू होता है कि जैसे जैसे हम वस्तु का अधिक इकाई का उपभोग करते जाते हैं हमको जो मिलती है उपयोगिता वो घटते चली जाती है। मान लीजिए संतरे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर और एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आप जब एक संतरे खाएं तो आपको मिली 100 यूटिलिटी मिली। कितनी यूटिलिटी मिली, 100 यूटिलिटी मिली। जैसे 2 संतरे खाएं तो आपको यूटिलिटी मिली, आपको 80 यूटिलिटी मिली। कितनी यूटिलिटी मिली, 80। जैसे 3 खाएं तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 50 यूटिलिटी मिली। जैसे 4 संतरे खाएं तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 25 यूटिलिटी मिली। जैसे 3 संतरे खाएं तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 5 हो गए हैं। 5 संतरे खाएं तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, 10। जीरो यूटिलिटी मिली। आप अब फिर और खाएंगे तो आपको मिलेगा, जीरो हो गया, आपको माइनस भी आ सकता है। इसी तरह आप जैसे यहाँ उदाहरण मान सकते हैं, यहाँ तक तो हमको थोड़ा एक खाएं तो हमको यूटिलिटी मिला, बहुत ज़्यादा मिला। जैसे और एक खाएं तो मिला लेकिन उससे कम मिला, फिर एक खाएं तो मिला लेकिन उससे कम मिला। तो ऐसा करके मेरा जीरो हो गया। आप और एक खाएंगे तो हम नेगेटिव में भी आ सकते हैं, यानी मेरे उल्टी भी हो सकती है। तो आप उदाहरण से एग्जाम्पल से समझ गए हैं कि हरासमेंट सीमानुपयोगिता का नियम। तो चलिए आज का वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।